नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। अभी जो हाल फिलहाल की घटना गोरखपुर में घटी, धर्मात्मा निषाद, जिन्होंने निषाद समाज के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। उन्होंने जीवन की लड़ाई लड़ते-लड़ते अंतिम में ज़िंदगी से जंग हार गए। उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस आत्महत्या का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ है राष्ट्रीय मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बिल जी हैं, धर्मेंद्र कुमार जी हैं, बिंद्रेश भाई हैं, मंजू जी हैं। तो जो आज का विश्लेषण है इसी पर होगा कि आखिर वो हत्या अपनी जो है आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हुए। तो हम सबसे पहले मंजू के पास चलते हैं। मंजू जी बताइए कि जो उनकी लोकप्रियता थी, जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही थी डॉक्टर संजय निषाद के कुलबे में, कहीं उनको खतरा तो नहीं महसूस हो रहा था डॉक्टर संजय निषाद को कि कहीं हमारे बेटे की कुर्सी छीन सकती है? ऐसा तो नहीं था? मंजू, माइक ऑन कर लीजिए। सबसे पहले अरविंद जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो धर्मात्मा निषाद जी जो अपनी कुर्बानी अपने समाज के एक धर्मात्मा निषाद एक अच्छे कार्यकर्ता, एक होनहार कार्यकर्ता, एक अच्छे नेता जो आज उनकी कुर्बानी हुई, उनके लिए मैं सत-सत नमन करना चाहूँगी और उनको मैं प्रभु से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। और आपके प्रश्नों का मैं उत्तर यही देना चाहूँगी कि कहीं न कहीं वो मरे नहीं हैं। उन्हें कुर्बानी उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है क्योंकि ये उनके बातों से साबित हो रहा है, उनके वीडियो में बताया जा रहा है, वो जो मैसेज लिखे हैं, उससे सरासर साबित हो रहा है कि वो मरने पर उनको मजबूर किया गया। उन्हें ऐसे स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिए अपने ही समाज के लोग, उनके अपने दोस्त, जितने लोगों को उन्होंने नाम लिया है, मैसेज उन्होंने जो लिखा है, इससे ये साबित होता है कि अपने ही समाज के लोगों द्वारा उन्हें इतना मानसिक टॉर्चर किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि वो ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हुए। आज मैं यही कहूँगी कि वो मरे नहीं हैं, उन्हें उस मोड़ पर खड़ा कर दिया था कि वो मौत के ही रास्ता चुन पाए क्योंकि अपनों ने ही उन्हें उस कगार पर खड़ा किया। कहते हैं, ये कहावत है कि अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। ऐसे ही ये इसी कहावत के आधार में उन्होंने अपनों से धोखा खाया और उन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा और अपने समाज के लोगों को ये एक संदेश देकर गए हैं। हमारा यही कहना है, वो मरे नहीं है, वो कुर्बानी दिए हैं अपने समाज के लिए। मैं अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगी कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। वो अपनी ये जो शहादत मैं बोलूँगी उन्हें कुर्बानी बोलूँगी, अपने समाज के लोगों को कहूँगी कि आप लोग उनकी कुर्बानी को जाया ना दें। वो खुलकर बोल कर गए हैं कि मैं मजबूर हूँ, मैं अपनों से टूट गया, मैं हार गया। उन्होंने यही कहा कि मैं हार गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो स्वयं मरे नहीं हैं, स्वयं आत्महत्या नहीं किए हैं, वो कुर्बान हो गए हैं अपने समाज के नाम पर, अपने समाज के लोगों को छोड़कर चले गए कि अब मेरा न्याय करो। आप लोग देखो, उन्होंने एक सच्चा चेहरा दिखाया है। हमारे ये निषाद पार्टी में रहकर वो उन्होंने जितना भी मन, धन, तन से जितना भी उन्होंने लड़ाई लड़ा, अपने यहाँ सारे भाइयों को, अपने दोस्तों को बता कर गए हैं कि देखिए मेरे साथ क्या हुआ, आगे चलकर आपके साथ भी ऐसा ना हो, वो यही बता कर गए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी। जी। जी, तो मैं चलता हूँ बिंद्रेश निषाद जी के पास। बिंद्रेश जी, आप बताइए, जिस तरीके से धर्मात्मा निषाद आरोप लगाया डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर, उनके बेटों के ऊपर और उनके जो और सहयोगी थे, उनके ऊपर उन्होंने जिस तरीके से यह ब्लेम लगाया कि इन्हीं की वजह से हम आत्महत्या करने को मजबूर हैं क्योंकि ये लोग हमारे घर पर आकर के गालियां दिया करते थे माँ बहन को, तो कहाँ तक ये सच्चाई हो सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं अपने चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आज आपने एक पॉलिटिकली संवेदनशील मुद्दे को आपने टच किया है। आपके दर्शकों को और आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह जो मृत्यु है, यह कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है।
और यह राजनीति की, अब यह समझ में नहीं आ रहा हमको कि राजनीति कितने स्तर तक गिर सकती है, और वह भी इतनी गिरी हुई राजनीति अपने ही लोगों के साथ, जिनके वोट बैंक से आप शासन सत्ता में आते हो, जिनके वोट बैंक के माध्यम से अगर आप अ, अपने मुहिम को छेड़ते हो, उस मुहिम के माध्यम से आप आगे बढ़ते हुए कैडराइज सिस्टम को लाते हो, और उन्हीं कैडर के बंदे को मैंने एग्जाम्पल देखा है, नाम लेके आज तक मैंने कभी नहीं बोला था, निषाद पार्टी मनीष के भाई मुखिया माइक के बंद कर दीजिए। साथ में मनीष, जितने लोगों ने जी जी जी, मनीष भाई अपनी माइक बंद करके रखिए। कंधे से कंधा मिला के जो लोग चल रहे थे, उन्हीं लोगों के साथ में संजय निषाद ने शोषण किया है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। पिछले चुनाव में लोकसभा का जो 2017 का लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव के पहले भदोही ने एक डील की थी संजय निषाद के माध्यम से। उस डील का सारे लोगों ने सार्वजनिक विवरण भी दिखाया था। उस डील में इसी धर्मात्मा की तरह एक बंदे को संजय निषाद ने हायर किया था, और उनका कैडराइज बंदा था। वह बंदा आज भी हमारे संपर्क में है, और आज वो दूसरा बंदा जो है वो आज इनके संजय निषाद का जो महामंडल समिति होता है परिवहन विभाग का, उसमें अभी कार्यरत है। तो इस तरह से कहीं न कहीं इन्होंने गोरखपुर में विधानसभा के चुनाव के लिए या आने वाले चुनाव की तैयारियों के लिए संजय निषाद ने तैयारी करके लोगों से जो डोनेशन मांगा जाता है चुनाव में, चुनाव लड़ने के लिए, उस चुनाव के डोनेशन में इन्होंने धर्मात्मा को यूज किया, और धर्मात्मा को यूज करने के बाद कहीं न कहीं उसका मानसिक टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जो धर्मात्मा निषाद युवा यंग जनरेशन का लड़का था, कैडराइज बंदा था निषाद, तो वह व्यक्ति अपने के लिए सही बिंद्रेश जी, आपकी माइक बंद है, आवाज फंस रही है आपकी। माइक ऑन करिए। बिंद्रेश निषाद जी, आप माइक ऑन करिए। कहीं न कहीं वह बंदा इस पावर, राजनीतिक पावर का जो दबाव होता है बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वह खुदकुशी किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और राजनीति इतनी स्तर तक नहीं गिरनी चाहिए। अगर राजनीति को आपको गिराना है, राजनीति सही तरीके से करनी है, तो राज्य की नीति को समझिए और उस नीति के आधार से आप काम करिए। यह कहीं न कहीं संजय निषाद के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय निषाद ने अभी तक का स्टेटमेंट जो भी दिया हुआ है उससे कोई संतुष्ट नहीं है। वह कैडराइज बंदा था। मैं एग्जाम्पल के साथ में बता सकता हूं कि जो पहले 2013 के साथ में लोग जुड़े हुए थे, उस 2013 के से जुड़े हुए कैडराइज बंदे थे, वह 2017 में इनसे विमुक्त हो गए। और 2017 में जो लोग विमुक्त हुए वो लोग विरोध किए, और उसके बाद जो लोग विरोध संजय निषाद का नहीं झेल पाए वो लोग फिर कैडर के साथ में जुड़े, और कैडर में जुड़ने के बाद आज संजय निषाद एक एक बंदे को टारगेट करके यूज करना चाह रहे हैं, जो जिसका विरोध हम पूरी तरह से करेंगे और पूरा समाज करेगा। संजय निषाद के लिए कहीं कहीं राजनीतिक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अब इस चीज को उनको समझना होगा, या तो समाज के साथ में कहीं कहीं अपने आप को एक समन्वय बना के चलने की बात उनको आगे सामने रखनी होगी। जी जी हम धर्मेंद्र के पास चलते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने लिख करके सुसाइड नोट पे लिखा कि हम जो है संजय निषाद के द्वारा, उनके आदमियों के द्वारा, उनके बेटों के द्वारा जो है हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लादा जा रहा है। फर्जी मुकदमे से मैं परेशान होकर के बिल्कुल तंग आ गया। तो यह जो उन्होंने इस तरीके से स्टेटमेंट दिया, बहुत सारा स्टेटमेंट में उन्होंने जो सीधा डॉक्टर संजय निषाद के साथ जो है संबंध जोड़ा कि इन्हीं ने हमको टारगेट किया था। अच्छा बिंद्रेश भाई, आप क्या बात रखना चाहते हैं, रख दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही संजय निषाद जब इनका पुत्र 2017 के उपचुनाव में गोरखपुर से चुनाव जीत के आता है, उसके बाद लखनऊ में बैठक होती है। उस बैठक में संजय निषाद को बुलाया जाता है। उस बैठक में मैं रहता हूं,
और उस बैठक में साफ साफ वो व्यक्ति बोलता है कि मेरी पावर है और मैं हूं और मैं आगे रहूंगा। उसके बाद यही गोरखपुर से आदमी मुंबई में आता है कैंपेनिंग करने के लिए। उस मुंबई के मीटिंग में मैं बैठा रहता हूं और वही गोरखपुर के जयप्रकाश निषाद दोनों बच्चों की तरह झगड़ा करके रोड पे झगड़ा कर रहे थे। मैंने दोनों को साइड में किया। उसके बाद जब होटल में गया, यही संजय निषाद ने साफ शब्दों में कहा था कि जो साले हमारे विरोध में बात करते हैं उनको मुकदमा करवा दो उनके ऊपर। कहीं न कहीं इस आदमी के अंदर जो पावर का दबाव है ना, वह हाई हो गया है। यह संजय निषाद को अगर चाहिए तो मैं खुले मंच पे बताने की कोशिश करूंगा, बताने की ताकत रखता हूं कि आपने गोरखपुर के यहाँ गोरखपुर से जब चल के आए थे तो यही मुंबई के एक होटल ऐसा है जिस कार्यक्रम में आप आए थे, उसके बाद आपने बोला था कि नहीं बोला था। उसमें जो उनके नाराज कैडराइज बंदे थे उनको ये लोगों ने टेबल पे बिठा के बात किया। और जब मैं होटल के अंदर जाता हूँ तो मुझे बैठ के उन्होंने मेरे बारे में बताना शुरू किया कि भाई इस तरह से हैं। और जब मैं पहला कार्यक्रम करते तो हर कार्यक्रम का संचालन मैं किया हूँ मुंबई में। उसके बावजूद भी ये बंदा राजनीतिक विशेष कहीं कहीं लोगों का शोषण करता है। यह इसकी चरित्र है। गाजीपुर में जो मामला हुआ था, गाजीपुर में भी इसने यही बोला था, जो हमारे खिलाफ में आवाज उठाता उसके ऊपर मुकदमे कर दो। यह तुम धमकी और डराने का काम बंद करो संजय निषाद। अगर आप इस तरह से समाज के बच्चों का और समाज के राजनीतिक भविष्य का दोहन करोगे, हत्या कराओगे और करोगे, तो आपको भी आप कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से पेच फंसाते नजर आ रहे हो आप। और मैं यही संजय निषाद को चैलेंज देके बोलता हूं कि आपका अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसके खिलाफ में अगर हमको मुकदमा कराना पड़ा तो हम आके मुकदमा कराएंगे और आपको गिरफ्तारी तक पहुंचाने का काम हम करवाएंगे अगर हमें जो। जी ठीक है। धर्मेंद्र जी, आप बताइए, जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड नोट में इस सारी बातों का जिक्र किया, क्या लगता है इससे निषाद समाज में बिखराव पैदा नहीं होगा? क्या लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी है, क्या थमने का नाम लेगी? दरअसल ऐसा है, सभी भाइयों को नमस्कार हमारी तरफ से। और ये जो कांड हुआ है महाराजगंज का कांड है, और उसमें धर्मात्मा निषाद के साथ जो भी है वो गलत है। और हमारी आत्मा कल ही से इतना दुखित हुई कि हमारे छोटे भाइयों के साथ जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर से काम करते हैं, और बड़े बड़े राजनेता जैसे संजय निषाद हो गए, या आज हम मछुआ समाज के ऊपर भी इस बात पर आरोपित करते हैं कि अपने छोटे कार्यकर्ताओं पर ज्यादा से ज्यादा बेटर से बेटर ध्यान देना चाहिए। उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उनके कदमों को बढ़ाना चाहिए। जो आज संजय निषाद जी ने किए हैं वो एक गलत और घृणित कार्य है। और इन्होंने एक परिवार को, एक माँ से उसका बेटा छीना है, एक भाई से उसका बहन, एक बहन से उसका भाई छीना है, इतना घृणित कार्य किया है, उसे प्रताड़ित किया है, उसको टॉर्चर करके उस पर मुकदमा लादा गया, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर, बेबस होकर, लाचार होकर के फांसी लगाया। और अब इसके लिए सभी समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि वो चढ़े चलकर संजय निषाद के खिलाफ जमीनी स्तर से खिलाफ विरोध करे और साथ में उनकी गिरफ्तारी करवाने का काम करे। जी, मैं चलता हूँ मनीष भाई आपके पास, कि जिस तरीके से उन्होंने एक बात का और जिक्र किया था कि जो गुलशन नाम का था, पनियरा थाना बैदा गांव की जो यह घटना थी, उसमें उसकी हत्या हो जाती है, गुलशन निषाद की हत्या कर दी जाती है। वह उसका बड़ा विरोध कर रहा था धर्मात्मा निषाद, जिसको एक्सीडेंटल दिखाने की बात कही जा रही थी कि इस केस को एक्सीडेंटल दिखा करके खत्म कर दिया जाए, रफा दफा किया जाए। तो उसको उन्होंने कहा था कि नहीं, हम उसके हक हुकूम के लिए हम लड़ेंगे और जो उसका न्याय होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो कहीं यही तो उसके ऊपर नहीं है? तो जो फिर से एक बार सुन लीजिए हमारा सवाल। जो पनियरा थाना क्षेत्र बैदा गांव पड़ता था, वहां का निवासी एक गुलशन निषाद करके रहता था। तो उसकी जब हत्या हो जाती है तो यह आरोप लगाया धर्मात्मा निषाद ने कि यह डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा ही किया धरा गया है। तो यह समाज में कितना जो है लोगों को दुखी करने वाला सवाल है। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए आप। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए मनीष भाई, बोलिए आप। मेरी आवाज आ रही है?
बिंद्रेश भाई आप बताइए इस सवाल का, क्योंकि वो शायद नेटवर्क की इशू की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं बराबर। इस सवाल का जवाब आप दीजिए। देखिए अभी चंद दिनों पहले नवंबर या दिसंबर में हम लोग यहाँ गए थे देवरिया में। देवरिया में कुछ लोगों के माध्यम से निषाद लोगों को पिटवाया गया, क्योंकि वहां संजय निषाद का विरोध हो रहा था और वहां एक बच्चे की हत्या करा दी गई थी, जिसमें हम लोग भी उसमें संवेदना व्यक्त किए थे देवरिया में जाकर। और वो हम लोगों का मंच लगा था, तब वो जानकारी मिली थी, वहां एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, तो राकेश जी ने मंच से बैठ के एसएचओ को फोन किया, एसपी को फोन किया, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई, कार्रवाई के नाम पे शून्य हो गया। उसके बाद देवरिया में कुछ लड़कों के साथ में चंद दिनों के बाद ही हम लोग 6 तारीख को कार्यक्रम किए थे, 3 तारीख के आसपास उसकी हत्या हुई थी। उसके बाद देवरिया में फिर 10 या 11 तारीख के बाद कुछ लोगों के द्वारा पिटवा के हत्या करवा दी जाती है। ये भी एक राजनीतिक साजिश के तहत हमारे अब इंगित करता है कि संजय निषाद का पूर्ण रूप से हाथ था। इसके बाद फिर गोरखपुर में फिर एक घटना होती है, 23-24 तारीख को फिर वापस एक घटना होती है, फिर एक बच्चे का कोई हत्या हो जाती है कुछ लोगों के माध्यम से। कहीं न कहीं यह घटना अब इंगित करती है, क्योंकि संजय निषाद ने जिस तरह की राजनीति की है वह बहुत गंदी और घटिया राजनीति है। अर्जुन कश्यप आज भी एग्जाम्पल है गाजीपुर का, क्योंकि इन लोगों ने साजिश के तहत उस व्यक्ति को फंसाया और बोला कि तुम वहां जाके धरना प्रदर्शन करो, रोड जाम करो, सारा हम देख लेंगे। बाद में 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है। आज भी वो लोग परेशान हैं, कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग बेल पे बाहर हैं। क्या संजय निषाद की सरकार है तो क्या उन लोगों का मुकदमा खारिज नहीं कराया जा सकता है? या जिन लोगों को राजनीति के तहत उनको शोषण किया जाता है, क्या संजय निषाद को आके स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए? या क्या बैठे हुए सत्ता में बैठे हुए हैं, उस सत्ता में बैठने के बाद क्या संजय निषाद की आंख की पट्टी नहीं खुलती है कि हमें ये काम करना चाहिए, या किस आधार से बनाया गया था? जातीय समीकरण के आधार से आपने अपनी जातीय पार्टी को बनाया था ना। निर्मल इंडिया सोच सिताम दल लगा, उन्होंने नाम दिया था। आज बताइए जो निर्मल है उसका शोषण तुम ही कर रहे हो। तो इससे आपको कहीं न कहीं पूरी तरह से बाहर निकलने की जरूरत है। या तो आपको शासन सत्ता से रिजाइन दे देना चाहिए, भाई अब मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। आप जिनको प्रमोट कर रहे हो, यह फैमिलिकल ड्रामा अब बंद करना चाहिए इनको। और मैं जवाब देना चाहता हूं भाई साहब का, जिन्होंने बोला था कि इसमें मछुआ समाज छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का भी जो अपने हौसले को लेके आगे बढ़ा रहे हैं, उनको दबाना नहीं चाहिए। हम मछुआ समाज की तरफ से मैं सारे समाज के लोगों को आश्वस्त कर दूं कि हमारे समाज में जितने भी क्रांतिकारी सिपाही हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या इसकी सोच लिमिटेड है, हम उसके ऊपर भी काम करने में लगे हुए हैं। जितने भी समाज के वैचारिक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, हमारा सबसे सिस्टम में काम रहता है और हम सबको कहीं न कहीं वैचारिक डेवलपमेंट करने की बात करते हैं। हमें किसी का पैर नहीं पकड़ना है, हमें उसको आगे लेके जाने की जाएंगे और अपेक्षा भी लोगों को लोग हमसे रख सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल निसंदेह रहें। अगर कहीं शिकायत हमारी मिलती है तो हमें आप शिकायत करके बताइए कि सर इस कार्यकर्ता का आपने दोहन किया, शोषण किया, उसके ऊपर हम काम करने की कोशिश करेंगे। जी बिंद्रेश जी आप रुकिए, क्योंकि अभी ये जो संवेदनशील मुद्दा है हम उसी पर चर्चा करेंगे, वो आप दूसरे शो में बोलना। हम चलते हैं मनीष भाई आपको आवाज मेरी मिल रही है? हाँ आपकी आवाज मिल रही है सर। हाँ, तो जो यह घटना घटी इस पे आप क्या कहेंगे? सर ये घटना जो हमारे समाज के घटी और ये समाज को रुला देने वाला, आज पूरा हम लोग का कल से पूरा दिन एकदम समझ लो कि अंदर से रो रहे हैं। लेकिन ये जो संजय निषाद ने जो किया वो अपना पार्टी को संभालने के लिए जो किए ना, लेकिन मछुआ समाज एकता संघ अगर आज पूरे देश में काम कर रहे हैं, समाज के लोगों को आगे ला रही है। अगर आज आप किसी का अस्तित्व खत्म की कोशिश कर रहे हैं तो कल आपका भी चुनौती देने वाला खड़ा हो रहा है। वो है मछुआ समाज एकता संघ। धरती गोल है, लौट कर वही मिलता है। जो जैसे हमारे कर्म होते हैं उसका वैसे फल मिलता है। संजय निषाद ने आज जो हमारे समाज हमारे भाई के साथ में घटित हुआ है, उसके लिए हम लोग भगवान निषाद राज जी से महाराज से कहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे समाज में अगर ऐसे युवा साथी आगे आ रहे हैं तो मछुआ समाज एकता संघ
एक दिन बहुत बड़ी प्लेटफार्म बन के निकलेगी अपने और अपने समाज के साथ में। आज सभी को आगे, आज बेचारे को एक टिकट के लिए बेचारा 10 साल संघर्ष किया, उसके लिए अपनी जान गंवा दिया। संजय निषाद ने ऐसा कभी उनके साथ में आज एक ब्राह्मणों को टिकट दिए, किसको किसको टिकट दिए, लेकिन बेचारा एक सक्रिय कार्यकर्ता होते के नाते उसको एक टिकट नहीं दिए। आज उसने अपना इंजाम देने से पहले 1 घंटे पहले अपने आईडी पे पोस्ट भी करता है, उस रुला देने वाला पोस्ट कि आज समाज पूरा रो रहा है। और संजय निषाद ऐसे लोगों को तो मुंह में काला करिका पोत के गधे पे बैठा के पूरे हिंदुस्तान में घुमाना चाहिए। संजय निषाद के जितने जिला अध्यक्ष है, जितने उनके कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सबको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। निषाद पार्टी को ऐसे उठा के कूड़े में ऐसा फेंक देना चाहिए कि वो समाज का नहीं हुआ तो दूसरे का क्या होगा। जी, अब हम मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास चलते हैं। तो जिस तरीके से यह घटना घटी है, बिल्कुल मर्माहत कर देने वाली घटना है, क्योंकि निषादों के लिए वह बंदा बहुत काम किया करता था। आप इस पे क्या कहेंगे? मनीष भाई माइक बंद रखिए। मैं राकेश कुमार, मछुआ समाज एकता संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम घर घर और जन तक आप बात पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और रही बात निषाद की, तो संजय निषाद शुरू से ही राजनीति कर रहा है, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं। अगर उसको समाज से लेना देना होता तो 50% कम से कम टिकट जो है समाज को देता। आज उसको गुलाम चाहिए, उसको गुलाम चाहिए, तो गुलामी करने के लिए समाज से अच्छा गुलाम उसको नहीं मिल सकता है, इसीलिए वो समाज को गुलाम बना रहा है और समाज की बातों को दबा रहा है, समाज को उठने नहीं दे रहा है। उसके लिए कितने लोग कुर्बान हो गए, लेकिन उसको अभी भी अपनी ही सफाई देने के लिए चैनल पे आएगा तो बोलेगा मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। आज उसके जितने विधायक हैं उस क्षेत्र में, उस एरिया में, उस विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर कोई सताया जा रहा है तो मछुआ समाज, बिंद, माझी, मल्लाह, निषाद, केवट, जो हमारी वर्ग की जातियां हैं वो सताए जा रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं सुन रहा है। चाहे आप भदोही का देख लीजिए, चाहे आप जौनपुर का देख लीजिए, और जहां का है। तो संजय निषाद सिर्फ पारिवारिक राजनीति कर रहा है, उसको परिवार को आगे ले जाना है, उसको पैसे की मोह है, वो मरने के बाद उसको नोट पे ही जलाया जाएगा। बाकी वो सोच रहा है कि हमको नोट से ही जलाया जाए, इसके लिए वो पैसा इकट्ठा ज्यादा से ज्यादा। तो मैं पूरे हिंदुस्तान में उसके कार्यकर्ता को मैं आगाह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि धर्मात्मा निषाद जैसा क्रांतिकारी बंदा अपने आप को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो नौबत और किसी के साथ ना आए। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में उसके जितने कार्यकर्ता हैं, निषाद पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, तो मछुआ समाज एकता संघ अभी क्या करेगा, जिस तरीके से उनके साथ खड़ा है कि क्या कौन सा करेगा थाना? और पहला हम आज उसको थाने पे फोन करेंगे, वहां के एसपी से हम बात करेंगे कि उसकी जानकारी लेंगे, भाई मुकदमा लिखा गया कि नहीं लिखा गया, किस बेसिस पे लिखा गया, कैसे लिखा गया, जानकारी लेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम आपको पूरे हिंदुस्तान में सबको बताएंगे, और जानकारी लेने के बाद आपको ही वापस फोन करके बताया जाएगा। आपके चैनल के जरिए लोगों को जो है गांव-गांव, जन-जन, घर-घर का। और रही बात, मैं योगी सरकार से बोलना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को भविष्य में अगर जो समाज का शोषण कर रहा है, तो अपने भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र और राज्य से निवेदन करता हूं कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मोह माया भंग होनी चाहिए, क्योंकि उसका पतन कल से शुरू हो गया है। अब वो धीरे धीरे उसको जेल जाना ही है 100%, आज नहीं तो कल जाना ही है। जिस दिन सत्ता से हटेगा उस दिन वही भारतीय जनता पार्टी उसको जेल डालेगी। जी, आप सब हमारे चैनल पर आए, आप सबका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धर्मात्मा जी के लिए आप सबको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो
उनके लिए आप सब जो है संवेदना व्यक्त करें और उनके परिवार के साथ जुड़े हैं। साथ साथ नमन करते हैं, हमारा पूरा मछुआ समाज, पूरा हिंदुस्तान, उनके लिए हम साथ नमन श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में किसी कार्यकर्ता के साथ अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने परिवार, अपने मोह माया के लिए किसी को प्राण त्याग दिया जाए, किसी की बीवी बच्चे, माँ, भाई, बहन अनाथ हो जाए। ऐसा जीवन में नहीं होना चाहिए और ना होए। और हम लोग यही प्रण कर रहे हैं मछुआ समाज एकता संघ कि आगे से ऐसा किसी के साथ होने नहीं देंगे। उसके साथ मछुआ समाज एकता संघ खड़ा रहेगा।